नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियों का क्या मतलब है, इस पे चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। किस तरीके से हाथ और रेखाओं को या उंगलियों को देखा जाता है, इस पे गौर करते हैं। सबसे पहले इनके हाथ की बात करें। हाथ चौड़ा है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा मिला जुला सा हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा सकरा नहीं है। ऐसे में दो चीज़ें कही जाती हैं। एक चीज़ ये कही जाती है कि व्यक्ति शुरुआती दौर में नौकरी करेगा, उसके बाद व्यवसाय करेगा, एक बात। दूसरी चीज़, उंगलियों की अगर बात करें तो उंगलियां लंबी हैं और सीधी हैं। उंगलियों को अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी जरूर करेगा, लेकिन नौकरी से संबंधित चीज़ों में कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, सदैव कंफ्यूज रहेगा और किसी के नीचे काम नहीं कर सकते हैं जब भी उंगलियां लंबी हो और सीधी हों। स्वतंत्र काम करने के लिए ऐसे लोग प्रेरित रहते हैं। गुरु की उंगली की अगर बात करें, गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, अच्छा संकेत है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो समानता ऊपर से हल्की सी चिपटी है, पतली है, एक अच्छा संकेत है धन इत्यादि चीज़ों के लिए। गुरु का ये हिस्सा लंबा है। इस हिस्से पे कुछ रेखाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति को थोड़ा सा अपने खान पान का और पाचन क्रिया अपनी दुरुस्त रखनी चाहिए, नहीं लीवर से संबंधित चीज़ों में व्याधि उत्पन्न करता है। ठंडा पानी सोच समझ के, नहीं तो गले से संबंधित सर्दी खांसी ये समय समय पे लगती रहेगी। गले से संबंधित कोई ना कोई समस्या इसको ये इंगित करती है। हाथ पे अगर देखा जाए कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं और इसको रेखा काट रही है। मित्रों की संख्या कम, मित्रता होगी, लेकिन मित्रता में कहीं ना कहीं व्यक्ति खुश नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को मित्रता भी बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। जब रेखाएं आड़ी हो, उस पर खड़ी खड़ी रेखाएं हो, ऐसे लोगों को मित्रता बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का मित्रों के साथ कोई धन से संबंधित काम, पैसे से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। ये अगर कहा जाए ये फ्लिंज सामान्यता अगर कहें तो सामान्य है। इस जगह पे अगर देखें तो एक मछली का साइन बन रहा है, ये उल्टी दिशा में मछली का साइन घर के सुखों में कमी को दिखाता है। व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ता है, व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ता है और कम उम्र में कार्यों पे लग जाता है, ये इसको इंगित करता है। लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ता है। जब भी यहाँ पर एक उल्टी दिशा में, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ, दाहिने से बाएं की तरफ अगर ये मत्स्य का चयन बन रहा है तो। अब बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। शनि की उंगली पर अगर ये देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये द्वीप का साइन अच्छा नहीं कहलाएगा। ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं और घर से दूर रहना ही ऐसे लोगों के लिए उचित कहलाता है। बड़े भाई बहनों का सुख नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। बड़े भाई बहन होते नहीं, होते हैं तो पीड़ित होते हैं या फिर उनसे कष्ट मिलता है, ये इसको भी इंगित करता है। लेकिन ये हिस्सा लंबा होने के कारण व्यक्ति जीवन में तरक्की पाएगा, सक्सेस होगा। ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। धन से संबंधित किसी प्रकार का तनाव इस जगह पे ये नहीं दिखा रहा है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। सूर्य की उंगली पर अगर देखा जाए तो इस जगह पे एक फ्लिंज बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि माता या पिता की गलतियों के कारण व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है कि घर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, और कहीं ना कहीं माता या पिता की गलतियों के कारण व्यक्ति को धन का नुकसान होता है। ये हिस्सा लंबा होने का मतलब ये हिस्सा लंबा होने का मतलब अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि यश की कमी, कितना भी व्यक्ति किसी के लिए काम करे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, और कहीं बाहर काम कर लेता है तो यश मिल जाएगा। घर में किसी प्रकार का कोई यश नहीं दिखाई देता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऊपर से एक रेखा चढ़ने का मतलब कवरिंग। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा। कहीं ना कहीं चाचा भी परेशान करेंगे, चाचा का सुख भी नहीं है। चाचा से संबंधित किसी प्रकार का मकान या ज़मीन या कह लीजिए आप कोई काम नहीं करना चाहिए चाचा या चाचा के लड़कों के साथ। इसके हिसाब से अगर ये भी कहा जाए कि ये हिस्सा अगर देखें, जब भी रेखा, ऐसे समझिए,
जब भी रेखा एक के ऊपर एक चढ़े और आधी आधी रहे, इस जगह पे क्रॉस का साइन बने, तो ऐसे लोगों को बीपी की समस्या जल्द उम्र में होती है। बीपी या खून से संबंधित समस्याओं को ये दिखाता है, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो, खासकर बीपी, ठीक है, दोनों को ही मैं कहूँगा। अब बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली देखी जाए बिल्कुल सीधी है, लंबी है और कहीं ना कहीं इस पोर तक पहुंच रही है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तरक्की को दिखाती है। ऐसे लोग आराम से धैर्य से काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वाणी खराब होती है। एक प्रवृत्ति अगर देखा जाए, बुध बुद्धि का कारक कहलाएगा। उसके साथ अगर यहाँ पर मैं मंगल की बात कर लूँ, और मंगल समान अवस्था में उठा है, और शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस पर 2 रेखाएं, ये 3 संकेत जब मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में लोगों की मदद करेगा और राजा के समान जो है व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। किसी का दर्द नहीं देखा जाता और उसी के चक्कर में जो है पैसा फंस जाता है। फिर से मैं कहूँगा किसी का सहयोग करना एक अलग हो गया, लेकिन किसी को उधार देना, उधार हो गया मतलब पैसा आपको वापस, उधार सोच समझ के दीजिएगा, सहयोग एक अलग चीज़ है। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र देखा जाए समान उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। इस जगह पे एक रेखा जाने का मतलब और इससे कुछ रेखाएं निकलने का मतलब, कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि पहली संतान को लेकर व्यक्ति जो है चिंतित रहेगा। पहली संतान को लेकर व्यक्ति जो है थोड़ा सा दुखी रहेगा, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बात, मौजूदा समय में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएंगी। पहली संतान मतलब जो इसमें तो अभी तो एक ही संतान दिखाई दे रही है, दूसरी संतान होने में थोड़ा सा दिक्कत है, होगी लेकिन लेट होगी। अब बात करते हैं इस हिस्से की। ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये धर्म कर्म भावुकता, ठीक है, भावुकता धर्म कर्म इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यक्ति के अपने मकान को भी दिखाता है कि व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी का सुख व्यक्ति को मिलेगा। इसके कारण जो है अगर कहा जाए, ससुराल पक्ष से कुछ मन दुखी रहेगा समय समय पे, और किसी प्रकार का अगर ससुराल से कोई धन से संबंधित काम मत करिएगा, नहीं तो ससुराल में पैसा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, एक राजयोग के समान। हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे उतर रही है, और हृदय रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कुछ यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं। ये स्वास्थ्य में कमजोरी दिखाता है। व्यक्ति, ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं, ये थकावट जल्दी दिखाता है। ऐसे लोग ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है चेहरे पे या दांतों से संबंधित बचपने में समस्या, मतलब चेहरे पे आँख कान नाक दांत से संबंधित समस्या बचपन को दिखाता है। और कहीं नशे से में ऐसे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, नशे में पढ़ते हैं तो काफ़ी जीवन में नुकसान होता है नशे के कारण। शनि के क्षेत्र की अगर बात कर लें, एक रेखा आपकी ये जा रही है, एक रेखा आपकी ये जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा दोहरी रेखा। एक चीज़ अच्छी है कि अभी तो बहरहाल मिलती हुई दिखाई दे रही है, और ये जा रही है, इसके साथ में एक रेखा ये है। अगर इस रेखा की मैं बात करूं तो ये स्ट्रगल को दिखाती है, ये स्ट्रगल को दिखाती है, और ये रेखा जो है स्ट्रगल को कम करती है। फिर भी मेहनत व्यक्ति को कहीं ना कहीं सफल बनाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके कारण जो है व्यक्ति सफल होगा, और इसके कारण व्यक्ति जो है मेहनत खूब करेगा, उसके बाद सफल होगा। इस रेखा का मतलब अगर देखा जाए, कर्ज से सदैव अपने आप को दूर करके चलिए। ये कर्ज से संबंधित वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाती, जैसे 2-3 साल पहले भी कर्ज बना होगा और उस समय अगर कर्ज चढ़ा होगा तो उतरने में दिक्कत, और मौजूदा समय में भी अगर देखा जाए तो कर्ज से बच के चलिएगा। पिछला साल भी बेकार और इस साल भी बेकार। शनि का क्षेत्र समान उठा है, अच्छा साइन है। अब बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। ये रेखा, इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति को सावधानी पूर्वक गाड़ी आराम से चलानी चाहिए। ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी हुई होंगी 6-7 महीने में पीछे, और 6-7 महीने भी आगे बच्चे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को अगर कहा जाए तो ये थोड़ा सा देता है। सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए, धन के लिए सामान्य है, धन आएगा, अगला साल अच्छा होगा, उसका अगला साल भी अच्छा होगा, उसका अगला साल भी अच्छा होगा। धन के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
ये रेखा बहुतायत में धन देती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर सकते हैं। इसमें अगर कहा जाए इस रेखा के कारण जो है व्यक्ति गाड़ी का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, कपड़े से संबंधित काम आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। और रेखाओं का अगर एक बॉक्स टाइप का इस जगह पे बन रहा है, ये धन को कई गुना बढ़ाता है। एक अगर आप देखेंगे तो ये मछली का साइन बन रहा है। मछली का साइन इस टाइप से अगर बनता है इस जगह पे तो बेहद अच्छा कहलाता है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को सफलता इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कम उम्र में व्यक्ति लग जाता है और सभी चीज़ें अचीव कर लेता है। अब बात करते हैं बुध के क्षेत्र पे। ये सब रेखाएं आपकी व्यवसाय हैं। ये सब रेखाएं आपकी व्यवसाय से संबंधित हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे एक रेखा आपकी जो है ये हो रही है, तो थोड़ा सा मौजूदा समय पे किसी की बातों में मत आइएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। 2017 और 2018 और 19 में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और कहीं धन के नुकसान इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। कोई कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का धन का नुकसान। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा आपका अच्छा कहलाएगा, ऊपर से चौरस है, बेहद अच्छा है। अंगूठे पे अगर कहा जाए 2 साइन बने हुए बेहद अच्छे हैं, धन के लिए अच्छा कहलाएगा और लॉन्ग टाइम तक धन रुकेगा। लेकिन इस पे अगर देखा जाए तो ये जौ का साइन है, यहाँ पर जो है चौड़ा है, कालापन आ रहा है, गहरा है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा इसके कारण और जौ के साइन के कारण, लेकिन धन रुकने में दिक्कत दिखाई दे रही है। एक चीज़ यहाँ से भी ये जो है आपका अगर देखें तो गुरु का हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं है, लेकिन जितना हमको उठा हुआ चाहिए उस हिसाब से ये दबा है, तो ये कहा जाएगा धन रुकने में दिक्कत है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उसको करिएगा, व्हाट्सएप में मैं भिजवा दूंगा। इस रेखा पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है ऐसे में जो भी जीवन साथी होगा उसका भी समय समय पे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होंगी। ये कर्ज से बच के चलिए, थोड़ा सा कर्ज इत्यादि चीज़ों में अभी मत पड़िए। ये उसके स्ट्रेस को दिखाता है, तनाव को दिखाता है, उससे जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं आपकी शुक्र की रेखा की। देखिए शुक्र की रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी कहलाएगी। शुक्र की रेखा अगर देखी जाए तो काफ़ी दूर से है, तो ऐसे में कहा जाएगा सभी प्रकार का व्यक्ति को भौतिक सुख मिलेगा। रेखाएं महीन है, गाढ़ी रेखाएं नहीं दिखाई दे रही है। कर्ज उतरेगा और चढ़ेगा और उतर जाएगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो काफ़ी लंबी है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, कन्फ्यूजन्स भी है, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की संतुष्टि भाव नहीं है। व्यक्ति के पास धन आएगा और जो है निकलता हुआ अपनी आंखों के सामने से देखेगा। संतान के ऊपर भी धन का व्यय होगा। संतान उत्पत्ति के लिए भी अगर कहा जाए, संतान से संबंधित उत्पत्ति के लिए भी अगर कहा जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं डॉक्टरी करानी पड़ेगी। ये इन सभी चीज़ों को ये इंगित करता है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो अगर ये कहा जाए भाग्य रेखा अच्छी है, महिला के आने के बाद व्यक्ति के जीवन में तरक्की इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए, एक रेखा ये आ रही है आपकी और एक रेखा यहाँ से ये जुड़ रही है इसके ऊपर। ये ऐसे में कहा जाएगा दोहरी भाग्य रेखा और दोहरे भाग्य को लेके व्यक्ति जो है जीवन में चलेगा। जीवन रेखा से भाग्य रेखा का मिलने का मतलब जो है कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, सभी प्रकार का सुखों को दिखाती है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो मकान से संबंधित सुखों को दिखाती है। भाग्य रेखा से अगर देखें तो एक रेखा ये मिल रही है, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, ये दिखाती है व्यक्ति विदेश जाएगा और इसके कारण जो है व्यक्ति विदेश में सफलता पाएगा, धन इत्यादि चीज़ें पाएगा और इसके कारण जो है व्यक्ति विदेश में सेटल हो जाएगा। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ अच्छा कहलाएगा और प्रॉपर्टी भी विदेश में जो है व्यक्ति बनाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें भी व्यक्ति जीवन में विदेश में बनाएगा। हाथ में शुरुआती दौर में अगर देखा तो जाए तो ये कहा जाएगा कि जीवन में संघर्ष, ये शुरुआती समय जीवन में संघर्ष को दिखाता है। ऐसे लोगों को हमेशा अकेले काम करें ज़्यादा अच्छा है, पार्टनरशिप में काम करना उचित नहीं कहलाता है। इस जगह पे जो मैंने रेखा बना रखी है ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है। पत्नी को हड्डी से संबंधित, हार्मोन से संबंधित समस्याएं को ये इंगित करती है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि बड़ा सोच समझ के उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है और बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है, फिर भी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कुछ प्रश्न हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विदेश के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और काम जो है आप कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा कपड़े से संबंधित काम कर सकते हैं। शुक्र आपके अच्छा हाथ में उठाए और शनि आपका अच्छा है, ऐसे में कहा जाएगा व्हीकल से संबंधित काम,
शुक्र वेकल का कारक है, शनि लोहे का कारक है। वेकल से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम आपके लिए जीवन में अच्छे कहलाएंगे। बच्चों के लिए अगर मैं कहूं तो इसमें 2 बच्चों का, दूसरा बच्चा थोड़ा लेट होगा, एक बच्चा तो समय से हो जाएगा, दूसरे बच्चे में डॉक्टरी करानी पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 2 बच्चों के योग बनते हैं। उसका अगर मैं समय की बात करूं कि किस समय पे, देखिए मौजूदा समय पे भी चल रहा है समय, ठीक है। मौजूदा समय में इस समय अगर देखा जाए तो समय चल रहा है, आप बिल्कुल प्रयास करिए। और ख़ासकर मैं अगर मैं कहूँ तो 2022 अच्छा कहलाएगा इन चीज़ों के लिए। ज़मीन फंसी है, ज़मीन आपकी फंसी है। देखिए ज़मीनी वाद विवाद घर परिवार में आपके है, जैसा आपने लिखा है कि मामा उमा, ठीक है। ज़मीनी वाद विवाद अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से मामा से संबंधित ज़मीन है, इसमें आपको मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें शनि अच्छा है, इसमें चंद्रमा अच्छा है। अगर कहा जाए इस हिस्से को देखते हुए, इस हिस्से को देखते हुए और इस हिस्से को देखते हुए कुछ ऐसी रेखाएं दिख रही हैं जो ज़मीन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सफलता देंगी। रही बात भविष्य की, भविष्य अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। विदेश जाइए, विदेश में सेटल होंगे। देश में इसमें कम काम है या फिर कम कह लिए कम सफलता है। और कहीं ना कहीं ये भी मैं कहूँगा कि अच्छे स्तर का काम आप करेंगे। नौकरी इसमें नहीं है, अपना व्यवसाय है और अपना ही व्यवसाय करेंगे। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।